अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहे हैं, उसके बाद आप अपने दिल को इतना काला रख के चल रहे हैं, आप लोग अपने अपने सामने वाले से दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो आप काय का सुंदर, काय के अच्छे, काय के आप अच्छा। मुझे लगता है ऐसी मूवीज और भी बननी चाहिए, और खासकर जब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब ऐसी मूवीज को खुद ब्राह्मण बनाए, क्योंकि ये जो मूवी है, जो इस मूवी के डायरेक्टर है वो खुद एक ब्राह्मण समाज से हैं, यानी उन लोगों को भी पता है कि सच्चाई क्या है, उन लोगों को भी दिख रहा है, वो खुद इस समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो ये सच्चाई दिखाने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी हिम्मत को, हौसले को दाद देती हूँ। क्यों नहीं मान रहे हो भाई? अगर हम खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, या कोई भी लड़की या लड़का खूबसूरत है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो आप उसको क्यों मानते नहीं है कि वो चमार है? क्यों मानते नहीं है कि वो आप वाल्मीकि है? क्यों मतलब आपके दिलो दिमाग में यही सोच बनी हुई है कि ये लोग खूबसूरत नहीं हो सकते, ये लोग सुंदर नहीं हो सकते, ये लोग अच्छे नहीं हो सकते, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते? तो जब ये चीजें बदली ही नहीं है, आज भी आपसे पूछा जाता है, आज भी आपको बोला जाता है कि नहीं तुम तो ये लगती नहीं हो, तो आपको कैसे लगता है कि समाज चेंज हो चुका है? कैसे लगता है आपको बदलाव आ चुका है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। फूले मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, धमाल भी मचा रही है। तमाम बड़े चेहरे इन मूवीज को देखने आ रहे हैं। उनमें से एक बड़ा नाम जो अमूमन चर्चाओं में बना भी रहता है, आए दिन सरकार से सवाल भी करता है, और आप सभी लोग जानते हैं, रूबरू भी हुए होंगे, मुझे पता है, भले सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही। नेहा भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, स्वागत करना चाहूंगी आप। थैंक यू सो मच। फूले मूवी के बारे में जैसे ही आपने देखा या ट्रेलर देखा, तो पहली प्रतिक्रिया? देखिए, देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो ऐसी मूवी, बट मेरे को एक हैरान मैं इसलिए हुई कि ऐसी मूवी आज रिलीज हो सकती है, मतलब इसे परमिशन कौन दे रहा है, और परमिशन मिल कैसे गई है कि रिलीज हो रही है? भले ही आप सीन काट दीजिए, बहुत सारे काफी सारे सीन काटे गए मूवी में, बट उसके बावजूद भी मतलब इतनी हिम्मत आ कैसे गई, सह लिया इस मूवी को इन लोगों ने कि भैया रिलीज होने दिया। बहुत बड़ी बात थी। खैर जब भी रिलीज हुई, काफी सारे सीन कटे, मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। मैं अभी देखकर ही निकल रही हूँ मूवी को, और सच्चाई, रियलिटी जो है वो दिखाई गई, वो बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। मूवी में सबसे खास बात जिसे देखकर, क्योंकि मैं भी महिला हूँ और मुझे पता है, मैं खुद मूवी देख के आ रही हूँ, और जिस शो में ये थी मैं उसी शो में थी, तो सबसे ऐसा सीन देख के कि जहाँ रोंगटे खड़े हुए, जहाँ ऐसे गूज़बम्प्स से आए। सबसे बढ़िया सीन मुझे वो लगा जब ज्योतिबा फूले जो हैं वो खड़े होते हैं और उनकी परछाई से वो लोग डर रहे होते हैं। सबसे अच्छा वही सीन था। सीन तो खैर बहुत सारे बेहतरीन थे यहाँ पर। जब सावित्रीबाई फूले उनको चाटा मारती है, वो भी सीन बहुत बढ़िया था। जो उसको धमकारा होता है, तो वो काफ़ी सारे अच्छे सीन निकले। बट जो परछाई वाला सीन था, क्योंकि मुझे लगता है कि हम उससे आज भी रिलेट कर सकते हैं। ये लोग हमारी परछाइयों से आज भी डरते हैं, बट बदलाव ये है कि आज हमारी कामयाबी की परछाई से लोग डरते हैं। जो पहले छुआछूत की परछाई से डरते थे, आज उन्हीं लोगों के वजह से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बहुत से हमने लोग, फातिमा शेख जो हमने देखा इसमें, और बहुत से ऐसे लोग, बाबा साहेब हमारे, उन लोगों के वजह से आज ये हमारी कामयाबी की परछाई से डरते हैं। बट आज भी चीज़ें वही हैं, आज भी कुछ बदला नहीं है। अगर आप देखें रियलिटी, अगर हम आज भी चेक करें तो आज भी वो सब चीज़ें सेम ही है। वही सब चीज़ें हमें आज भी दिखती हैं, वही डर इनकी आंखों में आज भी दिखता है। और वो अब ये डर दिखता है क्योंकि हम कामयाब होते जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज पूरा आगे बढ़ रहा है, तो इसी चीज़ से इनको डर लगता है। ये चीज़ें आज भी हैं। मूवी में बहुत ज़्यादा सच्चाई दिखाई गई है, बहुत सारे सीन जो है बहुत ही बेहतरीन, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन हैं, और लास्ट के कुछ सीन तो इतने इमोशनल है कि मैं खुद रोने लग गई थी अंदर बैठी बैठी। तो बहुत अच्छी लगी मूवी। मुझे लगता है ऐसी मूवीज़ और भी बननी चाहिए, और खासकर जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसी मूवीज़ को खुद ब्राह्मण बनाए, क्योंकि ये जो मूवी है, जो इस मूवी के डायरेक्टर है वो खुद एक ब्राह्मण समाज से हैं, यानी उन लोगों को भी पता है कि सच्चाई क्या है, उन लोगों को भी दिख रहा है, वो खुद इस समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो ये सच्चाई दिखाने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी हिम्मत को, हौसले को दाद देती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके की मूवीज़ अगर आगे बनती रही तो मुझे लगता है समाज को देखनी चाहिए, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी मूवी को, क्योंकि हमने देखा है बहुत ही कम सिनेमा घर में ये मूवी लगी है, सिनेमा हाउस में ये मूवी लगी है, बहुत ही कम
कम में, क्योंकि ये परमिशन ही नहीं मिली इनको, लगने ही नहीं दिया है, मूवी को रिलीज ही नहीं होने दिया है काफ़ी सारी जगह। और ट्रेलर जो है काफ़ी हमने देखा है, कोई मूवी आती है छोटी सी, उसमें इनके कोई अपने एक्टर वेक्टर हो, जैसे अक्षय कुमार की हम बात कर ले तो बहुत ही घटिया, बहुत ही लो लेवल की मूवी को भी इस तरह से हॉल्स में प्रेजेंट किया जाएगा, इतनी सारी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस मूवी की कुछ हुई नहीं। जो हीरो हीरोइन है वो भी मूवी में सिंपल सोबर से हैं, तो उनको भी हमने खास इधर उधर घूमते हुए नहीं देखा। बट हाँ, फिर भी जो लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं वो देखेंगे, और वो देख रहे हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग मूवी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और मुझे लगता है जितना भी हमसे हो सकता है इस मूवी के ऊपर चाहे छोटी छोटी क्लिप बना के हम डालनी चाहिए, ताकि लोग अगर ये मूवी को देखने नहीं जा रहे, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो देखने को ये चीजें मिल जाए कि हाँ, इस मूवी में सच्चाई दिखाई गई है। नेहा, आपको लगता है कि समाज में अभी भी छुआछूत किया जाता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने यही कहा कि मूवी पूरी बहुत अच्छी थी, बट जो लास्ट का एक सीन था जिसमें बोलते हुए दिखाया गया कि ये वक्त के साथ खत्म होता जा रहा है, बट वक्त के साथ ऐसा खत्म नहीं हो रहा। 2014 के बाद बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। अब तो हम देख रहे हैं इन लोगों को, सो कॉल्ड ऊंची जात के, सबको नहीं कहूंगी, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बहुत बेहतरीन लोग भी हैं ब्राह्मण समाज में, राजपूत लोगों में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, खुद भी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। बट ये सो कॉल्ड जो अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में है नहीं, वो लोग जो आज दलितों से, जो मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से जो मतलब घृणा करते हैं एक तरीके से, वो आज भी हमें दिखती है। पहले ये सब मैंने अभी इससे पहले एक भी इंटरव्यू में मैंने बताया कि अगर आप अच्छे बनकर, सुंदर हो, अच्छे बनकर, पढ़े लिखे हो, बाहर निकल जाओ, तो आज भी अगर हम बताते हैं, अगर आपसे कोई कास्ट पूछ ले अपनी कि आपकी कास्ट क्या है, अगर मैं बोल दूं चमार हूं, तो कोई मानता नहीं। क्यों नहीं मान रहे हो भाई? अगर हम खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, या कोई भी लड़की या लड़का खूबसूरत है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो आप उसको क्यों मानते नहीं है कि वो चमार है? क्यों मानते नहीं है कि वो आप वाल्मीकि है? क्यों मतलब आपके दिलो दिमाग में यही सोच बनी हुई है कि ये लोग खूबसूरत नहीं हो सकते, ये लोग सुंदर नहीं हो सकते, ये लोग अच्छे नहीं हो सकते, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते? तो जब ये चीजें बदली ही नहीं है, आज भी आपसे पूछा जाता है, आज भी आपको बोला जाता है कि नहीं, तुम तो ये लगती नहीं हो, तो आपको कैसे लगता है कि समाज चेंज हो चुका है? कैसे लगता है आपको बदलाव आ चुका है? अच्छा, आपसे भी मुझे पता है, क्योंकि नेहा खूबसूरत है, तो अमूमन मुझे ये भी उम्मीद है कि काफी सारे लोगों ने कहा होगा कि आप तबके विशेष की नहीं लगती, तो आपका जवाब हमें जानना है, और मुझे लगता है आपको भी जानना चाहिए। देखिए, मैं खुद बता रही हूँ, मैं तो बहुत प्राउडली कहती हूँ कि भाई मैं दलित समाज से हूँ, जाटव हूँ, और मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे हाथ पे बाबा साहेब का टैटू बना हुआ है, जय भीम लिखा हुआ है, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। मैं अपनी जिम में जाती थी, जब जिम करती थी, तो आधे से ज्यादा लोगों को ये पता था कि ये लड़की दलित है, उनको ये पता था। क्योंकि बाबा साहेब का। और अगर मुझसे बाई चांस कोई बोलता है तो वो ऐसे ही सुनता है कि जैसे उसने कभी सुनी ना हो, क्योंकि मुझे जुबान बहुत ऐसी है मेरी कि मुझसे सहा नहीं जाता। कभी भी अगर जैसे मेरे भाई की बेटी है तो उनसे कोई बोल देता है कि आज अरे कोई बात नहीं, बेटी हुई, अगली बार बेटा होगा, तो मुझसे तब भी नहीं रहा जाता। और फिर बात अगर हमारी जात पे आ जाए, कास्ट पे आ जाए कि भाई तुम तो ये लगते नहीं हो क्योंकि तुम खूबसूरत हो, तो वो फिर वैसे भी सुनता ही है। क्योंकि मैं साफ साफ कहती हूँ कि भैया आप अपने आप को देख लीजिए और हमें देख लीजिए। आप कौन सी जात के हो पहले ये बताओ, आप कैसे दिखते हो पहले ये बताओ, हमारा छोड़ो। हम प्राउडली कहते हैं हम जाटव हैं, खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, और हर वो इंसान खूबसूरत है जिसका दिल खूबसूरत हो। शक्ल से खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, बट आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, उसके बाद आप अपने दिल को इतना काला रख के चल रहे हैं, आप लोग अपने सामने वाले से, दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो आप काय का सुंदर, काय के अच्छे, काय के आप अच्छा। तो अगर आपका दिल काला है तो ऑटोमेटिकली शक्ल खराब है, सब कुछ खराब है। बहुत सारे हीरोइन हमने देखे हैं जो बहुत खूबसूरत है पर दिल इतना सड़ा हुआ, इतना घटिया है उनका। आज भी दलितों के बारे में इतना गलत कहते हैं। आज भी हमने काफी सारे नेता है जिनके पास बहुत पैसा है, भरपूर पैसा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी दिल ऐसे काले हुए पड़े हैं। उनको अपने आप से इतना प्यार नहीं होगा जितने दूसरे से नफरत है। मुझे लगता है अपने आप से प्यार करो, अपनी कास्ट, आप जो भी कास्ट से हो, जो भी रिलीजन से हो, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो, और उससे पहले सामने वाले से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि मोहब्बत ही बहुत जरूरी है। अगर आप नफरत करेंगे ऑटोमेटिकली आपको नफरत होगी। अब मैं ये मूवी देखकर आई हूँ, मुझे पता है कि भाई दलितों के साथ सो कॉल्ड ऊंची जात के लोगों ने क्या किया है। दैट डजंट मीन कि मैं सबसे नफरत करने लग जाऊं। क्यों करूंगी मैं नफरत? जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे साथ अच्छा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, हमें उनकी असलियत पता चल रही है। बट अगर मेरे साथ कोई अच्छा है, मेरे सामने वाला अच्छा है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि भाई तू तो ये है, तूने हमारे साथ ये किया। नहीं, अगर उसकी सोच समझ आज के हिसाब से अलग है तो वो अच्छा इंसान है। बट आज भी आप हमारे साथ रहकर आज भी दलितों की बुराई, अगर मेरा कोई दोस्त है
चाहे वो मेरा कितना भी अच्छा दोस्त है, पर अगर एक बार मुझसे उसने ये बोल दिया कि तू दलित है मेरे घर पे मत आ, या तो जाटव है, तू तो ऐसी है वैसी है, मेरा जिंदगी में मुझसे कोई नाता नहीं रहेगा। तो यही सिस्टम है। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपकी इज्जत नहीं हो रही, वहां से निकल लीजिए और उस चीज के खिलाफ बोलना सीखिए। सबसे पहली बात जो ये है, उस चीज के खिलाफ बोलना सीखिए। अभी जब रमजानों में मैं काम कर रही थी ना, तो काफी लोगों ने मुझसे ये बोला कि भाई तुम रमजानों में काम क्यों कर रही हो, मुसलमानों के लिए काम क्यों कर रही हो। अम्बेडकर जयंती पे हमने बहुत सारा बड़ा भंडारा करवाया, 15,000 लोगों का भंडारा करवाया, जिसमें 15,000 लोगों ने खाया और करोड़ों लोगों ने उसे देखा भी। बिल्कुल, करोड़ों लोगों ने उसे देखा भी। और हमने बिल्कुल वहां ये नहीं पूछा कि तुम कौन से जात से हो, कौन से धर्म से हो। वहाँ सारे जात, सारे धर्म के लोग लगे हुए थे। और आज आप ये देखिए कि हम जब कुछ नहीं सोचते, आज हमारे दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं है। हमारे दिलो दिमाग में बस ये है कि हमारे बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ना लिखना होगा, और हम यही चाहते हैं, हम वही कर रहे हैं। पर आज भी ये लोग दलित है तो चमार है, इन सब चीज़ों में पढ़े हुए हैं, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, नफरतें करते हैं दूसरे से, मतलब गलत चीज़ें बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा है, मतलब ये तो बहुत ही बुरा देखा है कि लोगों ने मतलब बच्ची का देख कर, क्योंकि वो जाटव समाज से है, उसका बलात्कार कर दिया है। हम काफ़ी सारे गाँव में ऐसा देखते हैं। आज भी हम ये देखते हैं कि आज भी ऐसा है कि आज भी आपके घर में से पानी नहीं पिया जा सकता अगर आप क्या कहते हैं दलित है तो। आज भी आपके बच्चों को अपने घर में नहीं घुसने दिया जाएगा, अपने आंगन में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज भी उनको शूद्र के नाम से, उनको अछूत के नाम से ही देखा जाता है। भले हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, दैट डजंट मीन कि हाँ हम अगर बहुत बड़ी सिटीज़ में रहते हैं तो सब कुछ डेवलप्ड हो चुका है। आज भी अगर आप थोड़ा सा निकल कर देखें पुरानी जगहों पे, झुग्गी झोपड़ियों में या फिर गाँव में, तो वही सेम सीन है, कोई बदलाव नहीं है। सिटीज़ में ज़रूर बदलाव आ चुका है, जहाँ के लोग पढ़े लिख लिए हैं, जहाँ के लोग अभी भी नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके साथ आज भी वही अत्याचार होता है और मुझे लगता है होता रहेगा, खासकर जब तक ये सरकार है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मूवी के रिव्यू तो आपने हमें बताए, पत्रलेखा और प्रतीक गांधी की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत बेहतरीन लगी। मतलब ये जो हीरो हीरोइन है, मतलब एकदम सूट किया है इन पे, ये जो एक किरदार जो है, इनका कैरेक्टर जो है बहुत सूट किया है, बहुत अच्छी लगी। और मुझे खासकर जो है वो जो एक्टिंग अच्छी लगी, वो जो इनके मेल कैरेक्टर थे ज्योतिबा फूले, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रतीक गांधी उनका तो मतलब ऐसा था कि उनके एक्सप्रेशन देख के भी आंखों में आंसू आ रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई वो कितने दिल से एक्टिंग करे, तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बेहतरीन मूवी थी। मुझे लगता है जो दलित नहीं भी है, जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ दलितों के लिए बनाई गई मूवी है, नहीं, जिनको जो दलित नहीं भी है, जो कोई सी भी जात, कोई सी भी धर्म से आते हैं, उनको इस तरह की मूवी देखनी चाहिए और उनको सीखना चाहिए कि आने वाला टाइम ऐसा ना हो, उस टाइम को चेंज कर सके, चाहे वो ब्राह्मण राजपूत समाज से भी आते हो। उनको समझना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने किया वो हम दलितों के साथ ना करें। तो 10 में से कितनी रेटिंग? देखिए, ऐसी मूवीज़ को रेटिंग नहीं दी जाती, ऐसी मूवी दिलों में बसती हैं, और हम रेटिंग दे देंगे तो शायद मूवी की कीमत हम कम कर देंगे। तो ऐसी मूवीज़ दिल में बसती है, दिलों में बसा के रखिए। जितनी भी रेटिंग दो कम है, क्योंकि जिस समाज में, ऐसे समाज में अगर ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत कोई शख्स रखता है और फिर उसके बाद सच्चाई दिखाता है, तो ऐसी मूवी की कोई कीमत नहीं होती, ऐसी मूवी की कोई रेटिंग नहीं होती। ये मूवीज़ दिलों में बसती है, बहुत बढ़िया मूवी थी, आप सब लोगों को देखनी चाहिए। दर्शकों से आखिर में कुछ कहेंगे तो क्या? दर्शकों से मैं यही कहूँगी, मूवी तो है ही, उसको तो देखिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो ये कास्टिज़म है, जो ये आप ऊंच नीच करते हैं, आप एक बारी जाकर जब आप खून ले रहे होते हैं, आपके साथ कुछ हो जाता है, तो कोई नहीं पूछता भाई तेरी जात कौन सी धर्म का है, कौन सा उसका है। जब सबका खून एक है, जब आप अपनी परेशानियों में सबका खून लेने के लिए तैयार होते हैं, तो अपना खून देने के लिए भी तैयार रहें, चाहे वो कोई भी हो। ना देखें कि भाई सामने वाला कौन है कौन नहीं है, मिलकर रहें, मोहब्बत से चलें। नफरतें बहुत ज़्यादा फैल रही है देश में, मोहब्बतों की ज़रूरत है, मोहब्बतों से रहिए, मोहब्बत बांटिए अपने आस पड़ोस में, अपने ही कास्ट के लोगों को, अपने दूसरे कास्ट के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है नफरतें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नफरतों को, मोहब्बतों की, नफरतों को हटाने की। तो मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है, आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि जितनी मोहब्बतें हो सके आप चैनल के माध्यम से भी बांटिए और हमारे माध्यम से भी बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। यदि नेहा
भारती जिनसे हमने खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैं गर्व से बताती हूँ मैं जाट हूँ। फूले मूवी का रिव्यू उन्होंने बेहद अनोखे अंदाज में भी दिया है। इनका कहना है कि आप लोग मूवी देखने चाहिए और मैं डे वन से जब से पब्लिक ओपिनियन कर रही हूँ, रिव्यू ले रही हूँ, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ, भले ही दूर दराज सिनेमा घरों में लगी है लेकिन आपसे एक अनुरोध है, इस प्रकार की मूवी और आती रहेंगी अगर आप देखते रहेंगे। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।